अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम तैयब राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हम अपने मोबाइल में अपने नेम की डीपी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल में चेक कर लिया, अगर आप इस तरह की डीपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है, किसी भी जगह से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। सो गाइस, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँगा, इस तरह की डीपी क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली मैं अपनी एप्लीकेशन कर लेता हूँ ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने नीचे से सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने आ जाना फ्रॉम गैलरी में। फ्रॉम गैलरी में आने के बाद आपने अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है, देन आपने ये वाली बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने इस टेक्स्ट पर टैप करके आपने एडिट में आना है, देन आपने यहाँ पर अपना नेम टेक्स्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अभी नेम टेक्स्ट करता हूँ, देन आपने डन कर देना। डन करने के बाद आपने इसे कर देना ओके। ओके करने के बाद आपने इसे इस तरीके से जूम करना है, देन आपने आ जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में आने के बाद आपने इसका कर देना है फ़ॉन्ट चेंज। तो इस तरीके से मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अब हमने इसे देना है स्टाइल में आएंगे। तो इस तरीके से स्टाइल में आने के बाद आपने इसे कर दे देना है बोल्ड। इस तरीके से बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। तो सिंपल इतना कम करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने इसका स्ट्रोक कलर इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से इनेबल करने के बाद हम टिक करते हैं, देन आपने इसका शेडो भी कर देना है इनेबल। इस तरीके से शेडो भी इनेबल हो जाएगा। तो सिंपल इतना काम करने के बाद अब हमने इसके कलर में आना है। कलर में आने के बाद आपने ग्रेडियंट पर टैप करना है, देन आपने इस कलर को कर लेना पिक। तो ये वाला कलर आप इस जगह से जाके चेक कर सकते हैं। सिंपली आपके सामने इस तरह के दो डॉट्स मिलेंगे, तो आपने सिंपली प्लस वाला आइकन पर टैप करके इन्हें कर लेना 5, एंड देन आपने इसकी इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो अगर आप लोगों से ये नहीं बना तो मैं आपको इसकी पीएनजी इमेज दे दूंगा, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल इतना काम करने के बाद आपने इसे कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली पीएनजी इमेज को इस जगह यानी कि नेम में रखेंगे, एंड देन टेक्सचर में आके आप इस पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल इतना काम करने के बाद अब हमने आ जाना है इम्बोस में। इम्बोस में आने के बाद आपने इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद जो भी आपने काम किया होगा इसे कर देगा रफ। तो सिंपली आपने बैक आना है, एंड देन आपने इसका साइज छोटा बड़ा करके इसे कर लेंगे सेट। तो इस तरीके से मैं इसकी थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करता हूँ कि जिस काम पर आप एम्बॉस इनेबल करेंगे उस काम को कर देगा रफ। तो सिंपली आप इसे कर देंगे, यानी कि आप साइज़ में आएँगे और इसको साइज़ छोटा-बड़ा करके इसे सेट कर सकते हैं। तो सिंपल इतना काम करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने दोबारा से एम्बॉस में आना है और यहाँ से इसकी थोड़ी-सी सेटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं सेट। सिंपल इतना काम करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने आ जाना है 3D में। 3D में आने के बाद आपने इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आपने इसे कर देना ओब्लीक। ओब्लीक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने इसकी डेप्थ को कर देना है इस तरीके से कम। तो मैं इसे रखता हूँ 2, एंड देन आपने यानी कि 3 कर देता हूँ। तो इतना काम करने के बाद अब आपने इसके आ जाना ओब्लीक एंगल में। एंगल को मैं कर देता हूँ यानी कि इस तरीके से। तो इतना काम करने के बाद यानी कि ओब्लीक एंगल 164 डिग्री। तो इतना काम करने के बाद तो इसके एडजस्टमेंट करता हूँ। तो इतना काम करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने आ जाना है 3D शैडो में। शैडो में आने के बाद आपने इसे भी कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद यानी कि बिल्कुल एक नीचे लाइन लग जाएगी, यानी कि ये आपको नीचे शैडो में लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर में। तो सिंपल इतना काम करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने दोबारा से इसी टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट, एंड देन आपने आ जाना है रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में आने के बाद आपने इसे भी कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसकी वर्टिकल ऑफसेट को कर देते हैं इस तरीके से इंक्रीज़। तो मैं इसे 20 रखता हूँ, देन आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इसे आपने इसे इस जगह एडजस्ट कर देना है। तो सिंपली इतना कम करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। तो सिंपली आपने नीचे से सेंटर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने इंपोर्ट में आ जाना है। इंपोर्ट में आने के बाद आपने यहाँ से एक ये वाली पीएनजी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पीएनजी इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने इसे छोटा करके इस जगह एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने इसे इस जगह सेट कर लेना है। तो इतना काम करने के बाद आपने आ जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद आपने एडिट पर टैप करना है, देन आपने इस टेक्स्ट को कर देना डिलीट और यहाँ पर लिख लेना है प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ टू बी अ
पाकिस्तानी। देन आपने डन कर देना। डन करने के बाद आपने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसे इस जगह सेट करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो इतना काम करने के बाद अब आपने आ जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में आने के बाद आपने इसका कर देना है फ़ॉन्ट चेंज। तो इस तरीके से मैं ये वाला फ़ॉन्ट रखता हूँ। देन आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसे इस जगह सेट करना है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर में आके इसका कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी कलर सेट कर लेता हूँ। तो ये देन आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैब करना है। तो इस तरीके से हमारा डिवी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने नीचे से लास्ट वाले ऑप्शन पर टैब करना है। देन आपके पास बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी टूल वगैरह सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी यानी कि ह्यू को इंक्रीज़ कर दिया है ऑलमोस्ट 70 यानी कि 81। तो इतना काम करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन आप इसकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली इतना काम करने के बाद आपने इसे करना है सेव। सेव करने के लिए आपने इस वाले आइकन पर टैप करना है। आपने इस वाले आइकन पर टैप करना है। देन आपने कर लेना है सेव एज़ इमेज। सेव एज़ इमेज करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली डिफ़ॉल्ट के सामने एक छोटा-सा एरो का ऑप्शन है, इसे कर देना आपने अल्ट्रा। अल्ट्रा करने के बाद आपने कर लेना है सेव टू गैलरी। इस तरीके से हमारी इमेज सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इमेज सेव करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से बनी है। तो आपने सिंपली इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। तो मैं इसे जल्दी से चेक कर लेता हूँ। तो जो भी हमने इम्बोस वाला काम किया है इसे कर दिया है। इनके सेव करने के बाद भी रफ फिर है, यानी कि जो भी ये इम्बोस वाली प्रॉब्लम है इसे फिक्स नहीं हुई। तो इसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से, इम्बोस को कर देता हूँ यानी कि बिल्कुल ऑफ। तो इस तरीके से हमें दिखेगा। तो सिंपली मैं ऐसे कर देता हूँ डिलीट। देन आपने इसे कर लेना है इस तरीके से सेव। तो इसी तरीके से हम सेव करते हैं। देन आपने सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी इमेज आई है। तो सिंपली मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो आप चेक करें यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि जैसे हमने तैयार किया बिल्कुल वैसे ही है। इस तरीके से यानी कि जो इम्पोज की प्रॉब्लम है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।